गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है क्लास 12th मैथ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक सेट लूँगा। ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया 1 2 3। ठीक है, और ए क्रॉस बी एक सेट बना लूँगा। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1,1। ठीक है, इस वाले 1 को हम पहले इसके साथ लेंगे, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। ठीक है, तो 1 कंटिन्यू रखेंगे, 1,2। ठीक है, 1,3। ठीक है, अब हो गया ये ख़त्म। अब 2, फिर 2 के साथ, 2 फिर 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, 2,1। ठीक है, 2,2, 2,3। उसके बाद क्या, 3, 3,1, 3,2। ठीक है, और क्या है, 3,3। देखो, अब हम एक रिलेशन लेंगे। ठीक है, रिलेशन हम लेंगे R इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे R है। ठीक है, R इज इक्वल टू, यहाँ पे A कामा B लूँगा, सच दैट जो A प्लस B है वो लेस देन 4 आना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन किस तरह बनेगा। ठीक है, R इज इक्वल टू, तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, देखो, एक तो 1,2 है, और 1, सॉरी यहाँ पे 1,1 है, बाय मिस्टेक से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1,1 है, 1,2, क्योंकि इन दो को ऐड करके लेस देन 4 आएगा, और ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 4 आ रहा है, हमें लेस देन 4 देखना है ना। देखो क्या देखना है हमें, रिलेशन कि इन दो एलिमेंट्स को ऐड करके, ठीक है, हमें आना चाहिए लेस देन 4, तो वही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो आएगा। ठीक है, इस तरह ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इनको ऐड करके। ठीक है, तो ये इनको ऐड करके या तो ग्रेटर देन 4 आ रहा है या इक्वल टू 4 आ रहा है, तो कौन कौन सा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, 1,1, 1,2। ठीक है, और क्या है, 1,2,1। ठीक है, 2,1। तो ये रिलेशन, ये सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद है, ए क्रॉस ए में। किस में मौजूद है, ए क्रॉस ए में। तो हम बता सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए, ए का। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि ग्रेटर देन, देखो कि होना चाहिए ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, 8। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि क्या कोई 8 मिल रहा है यहाँ पे। देखो हाईएस्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 जब इन दो ऐड करके तो हमें क्या मिल रहा है, 6। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट हमें ए क्रॉस ए में नहीं मिल रहा है, ताकि वो सबसेट रिलेशन जो है वो सबसेट बन जाए ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो हम बता देंगे एम्प्टी रिलेशन। वो एम्प्टी रिलेशन होता है जब हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5 आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब अगर ऐसा रिलेशन हो कि सारे एलिमेंट्स आ जाए तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा कि एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले रिलेशन, ये यहाँ पे है रिलेशन। ठीक है, लेट, हम लेट करेंगे, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए। देन जब हमारे पास ये आर मिल जाएगा और वो आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देन आर इज कॉल्ड ए रिलेशन।
ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम ए क्रॉस ए बना लेंगे, ठीक है। फिर हम रिलेशन लेंगे, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट सबसेट होने चाहिए ए क्रॉस ए का, तो उसे हम बताएंगे हम रिलेशन, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए, ठीक है। सपोज इफ ए कामा बी, ठीक है, दो एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहे आर में, ठीक है। तो वी से दैट A is related to B, क्या B, ठीक है। या एंड वी राइट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी राइट A is related to B, ठीक है। तो जो रिलेशन बनेगा वो डेफिनेटली सबसेट होगा उसी का, या तो एम्प्टी होगा या तो रिलेशन बनेगा, ठीक है, ठीक बनेगा, ठीक है। अब ये है रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, अब मैंने बताया है एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, हमें हमारे पास आर में ऐसा कोई एलिमेंट मिला ही नहीं कि वो सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो इसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element if no element of A is related to any element of, ठीक है, any element of A, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है, हमें कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आर जो है वो है फाई, रिलेशन जो है वो है फाई, जो सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये है एम्प्टी रिलेशन इज द एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है कि अगर हम ए लेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस क्या मिला था हमें, ठीक है, 1,1, ठीक है, 1,2, ठीक है, इसी तरह डैश 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 डैश, ठीक है सारे। तो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन हम लेंगे उस तरह का ताकि कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो, ठीक है। ए कमा बी, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 8। तो हमें इस रिलेशन से कोई एलिमेंट नहीं बनेगा जो सबसेट हो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अब है यूनिवर्सल रिलेशन, वर्सल रिलेशन। A relation or on a set is called universal relation if each, अगर हर कोई एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए इज related to every element of A, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो ए का हो वो रिलेटेड हो
ए के साथ, ठीक है, जैसे कि 10, तो हम बोलेंगे ये जो रिलेशन है वो इक्वल जब ए क्रॉस ए के बराबर आएगा, ठीक है, रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँगा ए जो लूँगा, ठीक है, 1,2, ठीक है, 1,2, ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या क्या बनेगा, ठीक है, 1,1, ठीक है, 1,2, और क्या बन जाएगा 2,1 और 2,2, ठीक है। तो रिलेशन और इस तरह लूँगा ताकि सारे एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी आना चाहिए लेस देन 5, ठीक है। देखो कौन कौन आएगा, ये भी आएगा, ये भी लेस देन 5, ये भी लेस देन 5, ये भी लेस, तो हम बोलेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कुछ रिलेशंस, ठीक है। थैंक यू।